हे एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट में यही कहेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी बात है। और मैं भी ठीक हूँ, सांस ले रही हूँ। मगर कल शाम से जब से ये अहमदाबाद वाली फ़्लाइट वाली खबर आई है, वाकई मतलब सुन के हिल जा रहा है। वो वीडियो जब सामने आ रही है तो देख करके हिल जा रहा है, रूह काँप जा रही है कि जिनके अपने उस फ्लाइट में होंगे उन पर इस समय क्या बीत रही होगी। किसी का बच्चा होगा, किसी के माता पिता होंगे, किसी का बेटा होगा, किसी की बहू होगी, किसी की बेटी होगी। अलग अलग रिश्तों से हर कोई उस फ्लाइट में बैठा होगा। वो उस रिश्ते को खो दिए पल भर में, पल भर भी नहीं लगा। तो इस वजह से ये लगता है कि यार ज़िंदगी है, कब ठहर जाए कुछ पता नहीं। हम जब तक किसी का जीवन रहता है ना, तब तक हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नकारात्मक बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं। इतनी दुश्मनी लेना सही नहीं है। जितने दिन जीवन है अच्छे से दियो, कुछ पता नहीं है। जैसे हम ही हैं, ये ब्लॉग आज शूट कर रहे हैं, अगला क्षण मेरा क्या होगा मुझे थोड़ी ना पता है। तो ये बस आदमी एक उम्मीद में जीता है कि कल मैं ये करूँगा, पर कल होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है। तो सबसे पहले यही बोलना चाहेंगी कि उनके भगवान उनके घर वालों को बहुत मजबूत बनाए। ये सब सहना आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमने भी बहुत अपनों को खोया है, इसलिए मैं ये चीज़ जानती हूँ। ये दर्द से बाहर निकलता ही नहीं है इंसान, पूरे ज़िंदगी दर्द में रहता है। बस ये होता है कि कभी वो जब शुरू में रहता है तो वो सो करता है, उसके बाद वो दर्द को अंदर दफना लेता है मन के और पूरे ज़िंदगी को काट देता है। तो ये सब बहुत आसान नहीं है जितना हम लोग मुँह से कह देते हैं। और जो लोग गए हैं धरती पे से, भगवान बस उनकी आत्मा को शांति दे और मोक्ष की प्राप्ति दे। और क्या ही मैं बोलूँ, शब्द नहीं है। आज इस सब चीज़ों को देखने के बाद ना शब्द नहीं आते। और जानती क्या होता है जब कोई ऐसी ट्रेजेडी होती है, आप लोग भी बताइएगा, बार बार जब भी हम सोशल मीडिया उठाते हैं या कोई भी चीज़ उठाते हैं तो वही चीज़ सजेशन पे भी चलती है। तो मतलब वो जो बार बार देखो ना तो मन एकदम उदास सा रहता है। भले हम किसी को नहीं जानते, फिर भी एक उदासी रहती है कि यार क्या हो जाता है पल भर में, कुछ पता नहीं होता है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। जिनके घरों में बीती है भैया, कैसे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर बस उनको शक्ति दे भगवान, बस यही मैं जानती हूँ। और कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूँ कि ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो मैं रिलेट कर पाती हूँ इस सब चीज़ों से, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द ना बहुत बड़ा दर्द होता है, बहुत बड़ा दर्द होता है। सच बता रहे हैं। बोलो इशू क्या? थर्माकोल वाला एक अभी हमने यहाँ पे रखा हुआ था, पता नहीं कहाँ रखा नहीं, थर्माकोल का क्या? अरे एक थर्माकोल का कवर रखा हुआ था, मैंने सोचा था उसको बिछाएंगे साफ। अच्छा, स्पंज जो टाइप का होता है वो फेंका गया बाहर, मिला ना, यही ना? हाँ यही। वही तो कहते हैं। तो क्या करोगे इसको बिछा देंगे, अच्छा लगेगा, साफ व्हाइट कलर का रहेगा ना तो चूहा इतने ना कटिए, उनको बड़ी मजा आई काटे में। कैंडी तुम किस काम की हो बताओ? कैंडी एकदम बेकार। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ सफाई हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन रहता है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। तो यहाँ पे मैंने ये जो थर्माकोल वाला था यहाँ पे बिछवा दिया, हमने कहा कि थोड़ा सा और ज़्यादा साफ़ सुथरा लगेगा। तो इस तरीके से काम चल रहा है और ये हूँ मैं बुरी हाल में। उसके बाद मैं काफ़ी काम ख़त्म कर दी। मतलब आपको पता है क्या होता है, रुको पानी बह रहा करें, आपको पता है क्या होता है कि जब काम करते रहो ना तो ब्लॉगिंग हो नहीं पाती। इस वजह से ना मैं ना काम की वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि काम ही कर लो या तो ब्लॉगिंग ही कर लो या तो ट्राइपॉड ही सेट कर लो। तो ये दो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं। वैसे अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मैं जा रही हूँ आज बहुत दिन बाद कोलैबोरेशन करने, क्योंकि इसके पहले ना मैं मीशो का काम तो कर रही थी पर कोलैबोरेशन बिल्कुल भी नहीं करी थी। तो कुछ पेज ऐसे हैं ना कि जो ज़बरदस्ती दीदी कर दीजिए, तो फिर एक दो कपड़े मंगा ही लिया। मैंने कहा अच्छा भेजो, मैं कर देती हूँ। तो उनका भी काफ़ी दिन से पड़ा, तो आज मैंने सोचा है कि उनका काम मैं ज़रूर से ज़रूर ख़त्म कर दूँगी। तो एक यहाँ पे पिंक कलर की ड्रेस पड़ी, बहुत अच्छी सी है, उसका आज मैं करने वाली हूँ। यार इस पे क्या हुआ? और हाँ, एक चीज़ और भी कहने वाली हूँ कि कल की मेरी वीडियो कुछ आई थी और जिसपे बहुत लोगों का बहुत रिस्पांस भी आया था, कुछ पॉजिटिव आए थे, कुछ निगेटिव भी आए थे। एक चीज़ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ, ये चाहे मेरा मतलब कुछ भी समझिए, मगर मैं किसी को मतलब टोंट कसने के लिए नहीं, किसी को चीज़ें कसने के लिए, हम अपने दिमाग से एक चीज़ बोलना चाहते हो, अपने विचार बस रखना चाहते हैं यहाँ पे। कि जैसे मैंने कल भी वीडियो एक बनाई, तो मैं वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो मैं कल भी वीडियो बनाई हूँ वो मैंने अचानक से वो वीडियो देखी और मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो होता है ना कि जब आप उस दौर से गुजरे रहते हो तो आपको दुख होता है, और जब मुझे दुख हुआ तो मैंने उसी से रिलेट करके वीडियो बना दी। तो देखो यार, मैंने वीडियो बना दी तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव चले गए मेरे खिलाफ, कि मतलब वो
बहुत कुछ मतलब बहुत नेगेटिव चले गए। तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, ये मेरा एक विचार है। कभी कभी ज़रूरी नहीं होती कि हमारे विचार आपसे मैच करें और हम आपके ही विचार से चले। ये हमारा चैनल है, हमारे विचार हैं। जैसे आपके परिवार में सदस्य होंगे, कभी कभी हमारे अपने माता पिता से भी विचार टैली नहीं करते हैं, बहुत ऐसा होता है। कभी हमारे बच्चे से हमारे विचार नहीं टैली करते, कभी हमारे हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के विचार नहीं टैली करते। तो विचार टैली ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखना शुरू कर दीजिए। तो ये जो ईर्ष्या जलन मेरे प्रति और इतनी ज़्यादा बददुआएं निकली हैं, मैं इसको एक चीज़ कहती हूँ कि ये आप जो कर रहे हो, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, ये आप अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहे हो, पहला तो। और दूसरा मैं आपको बता दूं, मतलब मेरे घर में खुद ही रहता है, कभी कभी किसी टॉपिक में मैं बोलती हूँ अपने चैनल पे और बाद में मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं यार ये टॉपिक तुम्हारा, मतलब तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं था। मतलब अक्सर ऐसा होता है ना यशु, कि अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ और अपने मतलब हम किसी का फेवर ले रहते हैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं ये इंसान ये चीज़ यहाँ पे मुझे उनका भी गलत लग रहा है। तो ऐसा होता है अक्सर। मैं जो बोलती हूँ वो मेरे हस्बैंड को मतलब नहीं समझ में आता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जब देखो हर इंसान का दृष्टिकोण देखने का अपना अलग होता है। तो हम अगर कोई चीज बोलते हैं तो उसका दृष्टिकोण अलग होता है। हम किसी और तरीके से सोच रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, अगला किसी और तरीके से समझ रहा है, उसको उस वे में ले जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि मैं देखो, मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे किसी को टारगेट करने, टोंटबाजी करने में बिल्कुल भी नहीं हो। मेरे पास इतना समय भी नहीं। मैं आपको सच बात बता रही हूँ, अगर मेरे पास इतना समय हो दूसरों की ब्लॉग देखने का ना, तो मैं अपनी ब्लॉग डेली लेके आऊँ। मैं आपको सच बता रही हूँ। तो मेरे पास इतना है ही नहीं, समय ही नहीं है। हाँ, मैं एक अच्छा चैनल चलाई हूँ और मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ, तो ये तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने ओपिनियन रखने के लिए फ्रीडम में हूँ और मैं रख भी सकती हूँ। और दूसरी बात, ये मेरा चैनल है यार, इसमें मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं वाईटी से भाग जाऊँगी किसी के भगाने से, तो ऐसा तो है नहीं। मैंने जो महसूस किया था अपनी लाइफ में, जो दर्द महसूस किया था वो महसूस किया और मैंने बोल दिया। तो अब मैं क्या ही बोलूं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये सब इस टाइप के कमेंट हैं कि तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा वैसा। तो कहना क्या चाहते हो भाई, कि दोनों उठ के चले जाएंगे, एक ऐसी बहू आकर मेरे घर में भी आ जाएगी? कहना क्या चाहते हो? ऐसा कहना क्या चाहते हो? यही तो कहना चाहते हो? ये सब बोलने के पहले विचार नहीं आता कि क्या बोल दे रहे हो, गिर के क्या बोल दे रहे हो? शर्म आती है? शर्म आती है बोलने के पहले? नहीं शर्म आती ना? जिसके लिए तुम अरे भाई, मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आप इग्नोर मारो, स्किप मारो, ठीक है। आप जैसे अपने विचार रखना, आपके विचार से मैं थोड़ी ना बोलूंगी। तो आप इस तरह से हरकतें अगर करोगे, किसी के बच्चों को लेकर रिलेट करोगे, तो भैया कोई भी हो तो बोलेगा तो है ही। तो सीधी सी बात है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल। और मैं तो आपको बता दूं, सीधा मैंने ब्लॉक मार दिया। मैं ऐसी आइडियो को तुरंत ब्लॉक मारती हूँ अपनी चैनल पर, और वो भी फेक आइडियो को। तो सबसे पहले कि देखो, जब इस तरीके का जजमेंट किया करिए ना, तो एक बार ये सोच के क्या है बताओ, मतलब ये लाइन थी, तुम्हारे भी 2 बच्चे होंगे, आके चल के तुम्हारे भी 60 साल पे ऐसा होगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हारे घर में भी ऐसी आकर औरत आके, बस वही चीज बोलने का तरीका सोचिए, एक मर्यादा खत्म कर दी। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन कभी किसी भी एनीवन किसी के ऊपर पुट अप करते हैं, तो एक बार ये सोचा करिए, आपका भी परिवार है, आपके साथ भी ऐसा चीज हो सकता है, तब आप क्या करोगे? वही चीज है, मगर छोड़ो, अपने अंदर चीजें पहले झांक कर देखनी चाहिए। बहुत नीच हो यार, इस तरह से कमेंट करने के पहले 4 बार सोचा करो। बहुत अच्छी, ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया था कि तुम लोगों को इतना प्रॉब्लम। तो फाइनली गाइस, यार चिल मारो यार, छोड़ो, काम खत्म, और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से जियो, अच्छे से रहो। वैसे भी यार, जब कुछ भी देखो ना, कुछ गड़बड़ चीज़ है ना, तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। अभी भी फिर से मैं जैसे ही फ़ोन हटाई वैसे ही देखी फिर अहमदाबाद का केस, तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया। चलो, ये वाली ब्लॉग भी यहीं पे एंड करो, अपने काम उनको भी निपटाते हैं, आप लोग भी अपना काम निपटाइए, नहीं तो ऐसे ब्लॉग देखते रहोगे तो आपका भी काम ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो चलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, मस्त रहो, इतना बुरा ना बोलो किसी को दुख हो।